कौन है यार ये सुबह सुबह? ये लोग मुझे चैन से ना सोने नहीं देंगे। हेलो। हेलो, ऐश्वर्या जी बात कर रही है? हाँ, आप कौन? जी मैं शुभम। कौन शुभम? देखिए, मैं किसी शुभम वुभम को नहीं जानती। आई थिंक आपने गलत नंबर डायल किया है। अरे, आप उस दिन मेरे घर पे आए थे, हमारा रिश्ता तय हो गया था। ओह अच्छा अच्छा, शुभम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं आपसे मिलना चाहता था। उस दिन हमारी बात ही नहीं हो पाई। क्या हुआ, सब लोग थे ना वहाँ पे, सो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो हम किसी कैफ़े में मिल सकते हैं क्या? कैफे में क्यों? तुम मेरे घर आ जाओ ना। जी, घर? हाँ, घर। आराम से बैठ के बात करेंगे। मैं लोकेशन व्हाट्सएप कर देती हूँ। ठीक है, आता हूँ मैं। अच्छा सुनो, आते टाइम तुम आधा लीटर दूध ला सकते हो क्या? दूध? हाँ, वो एक्चुअली आज दूध वाला नहीं आया, तो तुम लेकर आ जाओ ना। हाँ ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ओके। अच्छा लिसन लिसन, वो चाय पत्ती भी ले आना ना प्लीज़, ख़त्म हो गई है एक्चुअली। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके। हाय। इट्स ओके, कम ऑन। ये दूध और चाय पत्ती। ओह थैंक यू, प्लीज़ कम इन। वैसे शादी तक रुक नहीं सकते थे? इतनी क्या अर्जेंट बात थी? मैं उसी दिन बात करना चाहता था, बट लोग इतने ज़्यादा थे तो मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तुम बैठो यहाँ पे। मैं अभी अभी उठी हूँ, मुझे ज़रा फ्रेश होके आना होगा। आपकी मॉम कहीं दिखाई नहीं दे रही? हाँ, वो एक्चुअली गाँव गई है ना किसी काम से, सो। ओह ठीक है, फिर मैं किसी और दिन आ जाऊँगा। तुम मुझसे शादी कर रहे हो या मेरी मम्मी से? आपसे? तो बैठो ना फिर, मैं आ रही हूँ। वैसे मैंने सुना कि तुमने मेरी फोटो देखते ही हाँ कह दी। इतनी पसंद आ गई क्या मैं? काफी हॉट हूँ ना? अब बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें? मुझे ऐसे पकड़ के क्यों रखा है? छोड़िए प्लीज़, और थोड़ा दूर बैठिए। अब तो हमारी शादी होने वाली है, इसमें गलत क्या है? नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। सुनिए, मैं ये बात करने अच्छा आया रुको था जरा, चाय पियोगे? चाय पीते पीते बात करते हैं ना। और वैसे भी आंटी जी कह रही थी कि उनका बेटा काफी अच्छी चाय बनाता है। ठीक है, मैं लाता हूँ बना के। सीज़र कहाँ पे है? क्या चाहिए? सीज़र काटने के लिए। सिजर की जरूरत नहीं है, मुझे दो।
चाय। ओह, एक मिनट, रुको। मुझे एक्चुअली एक पिक लेनी है क्योंकि मुझे इंस्टा पे स्टोरी डालनी है। ये पिक्चर एकदम परफेक्ट आई है। अब तुम चाय पी लो। तुमने एक ही बार में पूरी चाय पी ली? वो चाय ठंडी हो गई थी। ओ, हाँ, सॉरी, ठंडी तो हो It's गई fine. है। अच्छा, तुम्हें क्या बात करनी थी, बताओ। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि शादी से पहले एक डेट पे जाना चाहते हो? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। लड़की कैसी है, खाना बनाना आता है या नहीं, घर संभालना आता है या नहीं, यही सब पूछने आए हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे बोलने तो दीजिए। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। एटलीस्ट लेट मी स्पीक फर्स्ट ना। अच्छा, बोलो। सॉरी, हाँ, वो मैं थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो गई थी तो। मुझे ये पूछना था कि मैंने सुना है आपको इस शादी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। आपको इसके लिए फोर्स किया जा रहा है क्या? मतलब आपके मन में कोई और हो तो आप मुझे बता सकती है। और कोई मतलब? वही बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? एक बात बताओ, अगर ऐसा कोई हुआ तो क्या तुम ये शादी कैंसिल करके मुझे उसके साथ भागने दोगे? फिर मेरे मन में तुम्हारे लिए एक सिंपैथी पैदा होगी एंड देन तुम्हें इस महान सैक्रिफाइस का एक अवार्ड मिलेगा, है ना? डोंट वरी यार, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर आप मना क्यों कर रही थी इस शादी के लिए? सी, द थिंग इज कि मैं ये शादी में विश्वास नहीं करती। आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, मेरे समझ के बाहर है। अब वो तो मम्मी पिछले 2 साल से मेरे पीछे पड़ी है, तो बिना मर्जी के भी शादी करनी पड़ रही है। तो आपको कभी भी शादी नहीं करनी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आई थिंक इट्स टू अर्ली। शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ। इफ यू वांट, हम वेट कर सकते हैं फॉर फ्यू मंथ्स। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कभी ना कभी तो शादी करनी पड़ेगी ना। एंड अगर आगे चल के फिर मेरा मन नहीं किया तो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू वरी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। क्या है ना, मैंने ऑफिस से बस हाफ डे ही छुट्टी ली है, तो वो लोग बार बार कॉल कर रहे हैं। पर तुमने बस हाफ डे छुट्टी क्यों ली? मैंने तो फुल डे लीव ले लिया। जैसे ही तुम्हारा कॉल आया मैंने तो अपने बॉस को मेल सेंड कर दिया। अब तुम्हें भी लेनी पड़ेगी यार। नहीं, मुझे जो पूछना था वो तो हो गया। तो तुम्हारा हो गया ना, मुझे भी बहुत कुछ पूछना है अभी तो। प्लीज आज नहीं, आज बहुत ही ज्यादा नहीं, इम्पोर्टेंट। मुझे अभी पूछना है, आज, अभी के अभी। फिर से कॉल आ रहा है उनका, मुझे दो। हेलो सर, दिस इज ऐश्वर्या। सर, आई एम शुभम्स फियांसे एक्चुअली। द थिंग इज कि हम लोग आज पहली बार मिले हैं एंड वी वर इन द मिडल ऑफ अ मीट। कुड यू प्लीज ग्रांट हिम अ 1 day लीव? प्लीज सर। यस, ऑल राइट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये लो, दे दिया फुल डे लीव। अब तो रिलैक्स करो थोड़ा। ठीक है, पूछो जो पूछना है तुम्हें। तुम्हारे कोई एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। गर्लफ्रेंड? कोई तो होगी ना, नहीं, स्कूल नहीं। में या कॉलेज में। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे तुम्हारी ये शक्ल देख के लग भी रहा है
कि पढ़ाई के अलावा तुमने और कुछ किया ही नहीं। हाँ तो हम कॉलेज पढ़ाई करने के लिए ही जाते हैं, रिश्ते बनाने के लिए थोड़ी जाते हैं। और वैसे भी ना, आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन माई करियर फ्रॉम द स्टार्ट। ये सब फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। भगवान ने ना हमें 2 आंखें दी है, एक क्लास बोर्ड के ऊपर एंड एक गर्ल्स के ऊपर। हाथ भी 2 दिए हैं, एक से क्लास नोट्स लिख सकते थे एंड दूसरे से लव लेटर्स। कान भी 2 है, एक क्लास लेक्चर सुन सकते हो एंड दूसरे से उसकी बातें। कम ऑन यार, कॉलेज इज नॉट ओनली अबाउट स्टडीज। अच्छा चलो फॉरगेट अबाउट कॉलेज, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर के पास, बस स्टॉप पर या फिर तुम्हारे जिम में किसी ना किसी से तो रिश्ते बना सकते थे ना। इतना भी क्या बिजी थे तुम लाइफ में? और इतनी पढ़ाई करके ऐसा क्या उखाड़ लिया तुमने? Excuse me, I was rank holder in my school. I was 5th in whole state. I cleared JEE in my first attempt. और मैं कॉलेज में भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे माँ बाप ने मेहनत करके तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। उस स्कूल में जो बुक्स मिली तुमने वो रट्टा मार के एग्जाम में लिख के आ गए एंड फिर टॉप कर लिया। एंड अब क्या कर रहे हो? किसी एक कंपनी में किसी मैनेजर के अंडर ही तो काम कर रहे हो ना। तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग है, इट्स टेस्टलेस। कोई मसाला ही नहीं है यार इसमें। 1 मिनट, अगर मैंने तुमसे शादी की तो मतलब मैं भी तुम्हारी तरह हो जाऊंगी। लिसन, ये शादी नहीं हो सकती। लेट्स डू वन थिंग, ये शादी कैंसिल। नो, ऐसा मत कीजिए। मैंने सबको बता दिया है हमारी शादी के बारे में। मेरे फ्रेंड्स, कलीग, फैमिली, सब लोग क्या सोचेंगे? मेरी 2 साल बाद शादी तय हुई है, प्लीज। देखो, बेहतर यही होगा कि तुम कोई दूसरी लड़की ढूंढो। तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल है यार। तुम यू नो नथिंग अबाउट गर्ल्स। तुम मेरी फीलिंग्स को कैसे समझोगे? तुम मुझे संभालोगे कैसे? तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें खुद कभी प्यार नहीं हुआ है। एक्चुअली मैंने आपसे झूठ कहा था। ओह, मुझे भी प्यार हुआ था, मैंने भी प्यार किया था। अच्छा। एक्चुअली मैंने ये चीज़ अब तक किसी को बताई नहीं है। यू विल बी द फर्स्ट वन जिसको ये बात बता रहा हूँ मैं। बात मेरे कॉलेज के दिनों की ही है। वो दिखने में कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर उसके चेहरे पे ना एक अलग सा ग्लो था, एक साइलेंस था, और वही मुझे बार बार देखने का मन करता था। वो बहुत ही साइलेंट टाइप सी लड़की थी, ना किसी से बात, बस अपने कॉलेज में आती थी, लेक्चर करती थी और चली जाती थी। मुझे उससे बात करने का बड़ा मन करता था, बट क्या करता ना, आई हैड दिस इमेज ऑफ वेरी साइलेंट गाय, अपने काम से काम रखने वाला। मैं उससे बात करने जाता तो मेरी इमेज ब्रेक हो जाती थी, सो मैं कभी गया ही नहीं। वन डे आई वॉज लुकिंग एट हर एंड उसने भी मुड़ के देख लिया। आई वॉज कॉट। बस हम कुछ देर के लिए एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए, एंड दैट वॉज द बेस्ट फीलिंग ऑफ माई लाइफ। मुझे पता था कि वो भी मुझे पक्का लाइक करती थी, लेकिन मैंने कभी पूछा ही नहीं। सो और फिर उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढा होगा और उसने चुपचाप उनसे शादी कर ली होगी। आपको कैसे पता? और नहीं तो क्या, तुम्हारी इंतजार थोड़ी ना करती हो। वैसे ऐसा भी कोई प्यार होता है क्या? I mean, बिना कभी बात किए, सिर्फ एक दूसरे को देखते हुए, ऐसा मैं पहली बार सुन रही हूँ। बहुत अजीब नहीं है? लेकिन तुम्हारा प्यार सच्चा है, दिख रहा है तुम्हारी आंखों में। हाँ, और आपने क्या कहा? मैं बस कंपनी के लिए काम करता हूँ। ये देखिए, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, 50,000 सब्सक्राइबर्स है उसमें। मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं वहाँ पे। वाओ, दैट्स नाइस। ये सब क्या है? दीपिका पादुकोण हॉट, अनन्या पांडे हॉट,
तुम ये सब देखते हो यूट्यूब पे? तुम तो छुपा रुस्तम निकले यार। देखिए, दैट वॉज माई पर्सनल स्पेस। आप ऐसे बार्जिन नहीं कर सकती वहाँ पे। मैंने तो आपको बस सब्सक्राइबर्स दिखाने के लिए फोन दिया था, आप वही देखिए ना। बाकी की चीजें क्यों देख रही थी आप? ऊपर से सर्च हिस्ट्री में जाने का फायदा है हेलो ऐश्वर्या जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हुआ यूं कि उस दिन हमारी बात दे नहीं हो दीजिए ना, पाई। प्लीज, सब प्लीज, लोग प्लीज, वहाँ थे। प्लीज। मुझे पढ़ने दो। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। क्या हम किसी कैफे में मिल सकते हैं? हो वाह यार, तुमने तो मेरे से मिलने से पहले प्रिपरेशन भी कर ली। एक्चुअली यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। तुम्हारे अंदर ना टैलेंट बहुत है, पर सब छुपा के रखा है। कोई बात नहीं, पर अब मैं हूं ना, मैं सब बाहर निकाल दूंगी। मैं तो रेडी हूँ तुमसे शादी करने के। लेट्स गो फॉर इट। देखिए, मुझे सही नहीं लग रहा। वी शुड कैंसिल द मैरिज। ऐसे कैसे? क्यों? क्योंकि आपके साथ मैच करना मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा। वी आर टोटली डिफरेंट पर्सन। मैं आपके साथ कभी मैच ही नहीं कर पाऊंगा। हमारा कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट बनेगा। देखो, तुम बहुत इंट्रोवर्टेड हो एंड मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे को कॉम्पेंसेट कर देते हैं। वी कैन बी लिटरली द परफेक्ट कपल। एंड वैसे भी तुम्ही ने मुझे बताया था ना कि तुमने मेरी पिक्चर्स सबको दिखा दी है एंड सबको मेरे बारे में पता है। तो अब अगर शादी कैंसिल हो गई तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? और वैसे भी मुझ जैसी सुंदर लड़की और कहीं नहीं मिलने वाली तुम्हें। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। आपको लाइफ को लेके कोई सीरियसनेस नहीं है क्या? हमेशा ऐसे ही रहते हो आप। ऐसा लगता है कि आप लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। दिस इज माई नेचर। मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ एंड आई ऑल्सो ट्राई कि मेरे अराउंड जितने लोग हैं मैं उन सब को भी खुश रख पाऊँ। इसमें लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेने वाली कोई बात नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि आप जिंदगी में सच में इतने ज़्यादा खुश हो। मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई दर्द है जो बस आपने कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं किया। वो अंदर है, आई कैन फील इट। और उस दर्द को छुपाने के लिए आप ऐसे बिहेव करती हो। क्योंकि जो इंसान बाहर से इतना ज़्यादा हंसता है ना, वो अंदर से अकेला ही होता है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? तुम शायद पहले इंसान हो जो मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा लगता है यार जब कोई होता है तुम्हें समझने के लिए, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। कहानी बहुत लंबी है। इन शॉर्ट बोलूं तो मेरा बचपन कुछ ठीक नहीं था। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को छोड़ दिया एंड किसी दूसरी औरत से उनने शादी कर ली थी। अब मम्मी को काम पे जाना पड़ता था। अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो उन्हें अस्पताल में हमें भर्ती करवाना पड़ा था। तो अब मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रही थी एंड मम्मी की भी देखभाल कर रही थी। सबका बचपन ऐसे खुशियों से तो भरा नहीं होता है ना। ना कोई फ्यूचर की टेंशन, ना कोई काम का प्रेशर, ना कुछ। पर मेरी जिंदगी ना एकदम इसके उलट थी। मेरे लाइफ से ना खुशियां ऐसे गायब हो गई थी। मैं तो हंसना ही भूल गई थी। आपको ये सब याद दिलाने के लिए आई एम रियली सॉरी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी खोई हुई लाइफ आपको फिर से दे पाऊँ।